कोरोना वैक्सीन बनी थी उसमें एक चौंकाने वाली खबर आई है। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने आखिर ये 3 साल बाद खुलासा किया है कि हमारी वैक्सीन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। भारत में कुछ बीते दिनों के दौरान हार्ट अटैक से मरने वाले लोग कहीं इसी से तो प्रभावित नहीं थे। लोग इस चीज़ को अब रिलेट कर रहे हैं जब से कंपनी ने दावा किया है कि हमारी वैक्सीन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कुछ लोग डांस करते करते, कुछ लोग ट्रेडमिल पर चलते चलते अचानक जमीन पर गिर जाते हैं और उनको हार्ट अटैक आता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। यही कारण तो नहीं है लोग हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक का शिकार हो रहे हैं। आपके मन में उठ रहे हर सवाल का जवाब विस्तार से जानेंगे। आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, तो वीडियो को पूरा देखें। हमारे बॉडी में कैसे काम करती है, वैक्सीन क्यों लगाई जाती है, यह वैक्सीन कब और कैसे बनाई गई, 140 करोड़ देशवासियों के स्वास्थ्य पर इसका क्या असर होगा, कोविशील्ड से क्षतिग्रस्त लोगों को आखिर क्या करना चाहिए। मैं हूं आपके साथ पार्थ शुक्ला और आप देख रहे हैं सक्सेस पर्पस। कोविशील्ड वैक्सीन में आखिर 3 साल बाद यह खुलासा क्यों और कैसे हुआ। अप्रैल 2021 में ब्रिटेन के एक नागरिक जिमी स्कॉट को वैक्सीनेशन के दौरान उसके दिमाग में खून का थक्का जमने के कारण उसकी 3 बार जान जाते जाते बच गई। इसके बाद जिमी स्कॉट ने एस्ट्राजेनेका पर केस कर दिया। इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट होते हैं। वैसे साइड इफेक्ट की बात करें तो ब्रिटेन में वैक्सीन लॉन्च होने के दौरान भी इसकी खूब चर्चा हुई थी। उस समय यह सुझाव दिया गया था कि 40 से कम उम्र के लोगों को वैकल्पिक टीका दिया जाएगा। ब्रिटेन में लगभग 51 केस एस्ट्राजेनेका के खिलाफ दर्ज हो गए हैं, जिसके कारण यह मामला हेडलाइनों पर आ गया है और खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इसके कारण कंपनी ने कोर्ट में हवाला देते हुए कहा है कि हाँ, इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कोरोना वैक्सीन हमारी बॉडी में कैसे काम करती है। जब वैक्सीन हमारे शरीर के अंदर जाती है, हमारे शरीर में वैक्सीन तब एंटीजन बनकर जाती है और हमारे शरीर में एंटीबॉडीज ऑलरेडी बनने लगते हैं। या कहें, जब कोई एंटीजन बाहर से शरीर के अंदर जाता है तो हमारा शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने लगता है। फिर हमारे शरीर के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडीज का युद्ध होता है। अगर एंटीजन जीतता है तो आप अस्वस्थ होंगे, लेकिन अगर एंटीबॉडी जीतता है तो आप स्वस्थ रहेंगे। वैक्सीन क्यों लगाई जाती है। वैक्सीनेशन इसलिए किया जाता है कि हमारे शरीर में पहले से एंटीबॉडीज बन जाएं, ताकि अचानक आने वाले एंटीजन से लड़ सकें और उसे दूर भगा सकें। इसलिए हमारे शरीर में पहले से उस एंटीजन को भेज दिया जाता है ताकि उनके खिलाफ हमारे शरीर में एंटीबॉडीज पहले से डेवलप हो जाएं, ताकि आने वाले समय में हमें अचानक खतरा महसूस ना हो। यह वैक्सीन कब और कहां बनाई गई थी। वैज्ञानिकों के अत्यंत प्रयास और मेहनत के बाद फाइजर नामक कंपनी ने 2020 के अंत में यह खुशखबरी दी कि इन्होंने वैक्सीन बना ली है और हमें इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाना चाहिए ताकि हम लोगों की जान बचा सकें। उस समय की स्थिति को देखकर WHO ने फाइजर नामक कंपनी को रिपोर्ट किया और उनको इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया। इसके बाद भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को यह फार्मूला $750 मिलियन में बेच दिया गया और 1 मिलियन डोज बनाने का लाइसेंस भी दे दिया गया, जो कि भारत में से कोविशील्ड के नाम से जाना गया। यूके की कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड के साथ रिसर्च की, जो चिंपैंजी में निमोनिया का वायरस पाया जाता है जिसका नाम एडिनो वायरस होता है। यह वायरस चिंपैंजी को बीमार करता है, लेकिन यह आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। कोरोना वायरस के चारों तरफ लिपटे हुए प्रोटीन के ऊपर जो कांटे होते हैं उसे चिंपैंजी के एडिनो वायरस और SARS-CoV-2 यानी कोरोना वायरस लेकर, या कहें तो उसके ऊपर कोरोना वायरस का प्रोटीन चिपकाकर हमारे शरीर में भेज दिया गया। जैसे ही हमारे शरीर में कुछ एंटीजन
को महसूस किया गया तो हमारा शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दिया। 40 करोड़ देशवासियों के स्वास्थ्य पर इसका क्या असर होगा? ब्रिटिश हाईकोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में कंपनी ने यह माना है कि कोरोना वैक्सीन से कुछ मामलों में थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी TCS हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है, जिसके कारण ब्रेन अटैक और हार्ट अटैक हो सकते हैं। सिंड्रोम के लक्षण जिसमें गंभीर या लगातार सिर दर्द, धुंधली दृष्टि, सांस की तकलीफें, सीने में दर्द, पैर में सूजन या लगातार पेट दर्द शामिल है। आमतौर पर टीकाकरण के 4 से 42 दिनों के बाद यह दिखाई देते हैं, लेकिन भारत में ऐसे मामले दर्ज नहीं किए गए। भारत में साधारणतया 1 लाख लोगों में से 7 लोगों को बुखार, जोड़ों में दर्द, बेचैनी या कमजोरी महसूस हुई है, लेकिन ऐसे रक्त में खून के थक्के जमने का मामला कोई भी दर्ज नहीं किया गया है। कंपनी ने कहा है कि जब शरीर में कोई भी वैक्सीन जाती है या कोई भी दवा जाती है तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ रिएक्ट करती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोविशील्ड से प्रभावित लोगों को आखिर क्या करना चाहिए? यूके गवर्नमेंट ने इस पर संवेदनशीलता दिखाते हुए एक एडवाइजरी जारी की है, जो कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से प्रभावित हुई हैं या एस्ट्राजेनेका के कारण जिन लोगों ने अपने व्यक्ति या किसी करीबी को खोया है, उनके लिए एक अलग पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम वैक्सीन डैमेज पेमेंट पोर्टल है। का व्यक्ति कोरोना वैक्सीन से डैमेज हुआ है तो जिसमें प्रति व्यक्ति को 1,20,000 ब्रिटिश मुद्रा पाउंड दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में विशाल तिवारी ने याचिका दायर करते हुए कहा कि भारत में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड है। इसे पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। कोविशील्ड का फार्मूला ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका से लिया गया है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन लगाने के बाद यदि किसी को भी नुकसान पहुंचा हो तो उन्हें हर्जाना देने का सिस्टम बनाना चाहिए। एस्ट्राजेनेका ने अब ब्रिटिश अदालत में माना है कि उनकी वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट हैं। मेडिकल साइंस एम्स नई दिल्ली के कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर नीतीश नायक और डॉक्टर अंबेडकर सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च नई दिल्ली के डायरेक्टर और जाने माने वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर सुनीत ने कहा है कि इस तरह के साइड इफेक्ट शुरुआत में ही दिखाई देते हैं। ये वैक्सीन के 4 से 6 हफ्तों के बीच ही सामने आते हैं, यानी 4 से 42 दिनों के बीच में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। जबकि वैक्सीन लगे 3 साल हो गए हैं, तो भारत में इसका खतरा बिल्कुल ना के बराबर है। बाकी अपवाद किसी भी दावा में हो सकता है। आखिर कमेंट बॉक्स में बताएं कि सरकार को इसमें क्या करना चाहिए। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारी टीम वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करती है और हमारी टीम की मेहनत आप पे एक लाइक और सब्सक्राइब करते होती है। तो वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब कर हमारी टीम का हौसला ज़रूर बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।